वेलकम टू A1 बेकरी मशीनरी। A1 बेकरी मशीनरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 176 ट्रे का रोटी रैक ओवन कैसा होता है। 176 ट्रे के रोटी रैक ओवन में आपको कितना पावर कंजम्पशन लगता है, वोट पर आवर और पर डे कितना कंजम्पशन लगता है, आप इसमें प्रोटेक्शन पर ट्रॉली और पर डे के हिसाब से कितना कर सकते हो, और इसमें आपकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको इसके डिस्कशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 176 ट्रे का रोटी रैक ओवन जो आप देख रहे हैं, ये हमने किस लिए बनाया हुआ है। आखिर इस 176 ट्रे का रोटी रैक ओवन बनाने का हमारा नीड क्या है। ये जो ओवन है ये इसका हमें जब भी लार्ज प्रोटेक्शन कैपेसिटी में काम करना होता है, मतलब जो हमने पहले 132 ट्रे वुड फायर रोटी रैक ओवन के बारे में बताया था उसकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी 8 से 10 कुंटल की थी, लेकिन ये जो आप ओवन देख रहे हो ये 10 से 12 कुंटल प्रोटेक्शन कर सकता है पर डे में। इतना ह्यूज प्रोटेक्शन करने के लिए हमको इतना बड़ा ओवन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ओवन आप देख रहे हो ये वुड फायर्ड ओवन है, मतलब इसको चलाने के लिए, इसमें हीट जनरेट करने के लिए आपको लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लकड़ियों के इस्तेमाल करने से इसका प्रति घंटे और प्रति दिन के हिसाब से फ्यूल का कंजम्पशन और ईंधन की खपत भी हमारी कम हो जाती है। और ईंधन के जैसे आप डीजल का इस्तेमाल कर रहे हो या गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके जस्ट हाफ रेट में आपको केवल इसमें ईंधन लगता है, उससे ज़्यादा का आपको ईंधन इसमें नहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इसको पहले बता देते हैं, ये जो 176 ट्रे का वुड फायर रोटी रैक ओवन है इसकी मशीन की साइज़ क्या है, मतलब आपका स्पेस कितना ऑक्यूपाई करने वाला है जहां आप ये ओवन लगाने वाले हो या इंस्टॉल करने वाले हो। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं ये ओवन का जो आपका फ्रंट साइज़ है करीब ये 140 इंची है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके वहाँ तक ये 140 इंची है। इसकी ब्रेड जो पीछे जा रही है वो 103 इंची की है, उसकी हाइट जो है 96 इंची की है। तो ये इसमें इतना स्पेस आपको लगेगा जहाँ पे आपको मशीन रखनी है। और इसके बाद आपको हम बताते हैं कि इसमें ये जो आप जो ट्रॉली देख रहे हो इसमें एक बार में 2 ट्रॉली आपकी जाती हैं। 176 ट्रे टोटल बनता है जा करके। ये इसका केबिन है, आप मशीन के अंदर देख सकते हो कि हम किस तरह से इसमें ट्रॉली प्लेस करते हैं। ट्रॉली हमें मिड में करने के लिए इसको हमें रोटेट करना होता है। हमने रोटेट करके एक ट्रॉली इधर लगानी है और उसको लॉक कर देना है। एकदम सेंटर में आ करके एक ट्रॉली इधर लगेगी और ये हम इससे लॉक से ट्रॉली को लॉक कर देंगे। फिर हम इसको मूव करा करके दूसरी ट्रॉली के लिए इसको मिड में कर देंगे और वो हम दूसरी ट्रॉली इसमें ला करके लॉक कर देंगे। और फिर जो अपना मटेरियल है वो हम डाल करके इसको ऑटो मोड में रन करा देंगे। ऑटो मोड में रन कराने के बाद जो भी हमारा माल है वो अपने आप पकने लगेगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि पावर कंजम्पशन कितना होता है। देखिए इसमें 2 तरह की मोटर लगती है, एक तो ट्रॉली की मोटर होती है, दूसरा ब्लोअर की मोटर होती है। एक्स्ट्रा इसमें किसी भी तरीके का पावर कंजम्पशन रिक्वायर नहीं होता है। इसमें जो ब्लोअर की मोटर लगी है 5 HP की मोटर लगी है, इसमें ट्रॉली की मोटर लगी है 2 HP की मोटर लगी है 7 HP। तो मतलब इस मशीन को चलाने के लिए करीब 7 HP का लोड रिक्वायर होता है, इससे ज़्यादा का लोड इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और पावर कंजम्पशन की बात कर ली। अब इसको चलाना है तो आपको ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिसिटी का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, इसके साथ साथ आपको लकड़ियों की जो ज़रूरत पड़ रही है। लकड़ियाँ जो आप जलाते हैं, लकड़ियाँ इसमें प्रति घंटे के हिसाब से अगर हम देखें, पहले तो इस ओवन को गर्म करने के लिए करीब 40 से 50 किलो लकड़ी आपको ज़रूरत पड़ेगी। 40-50 किलो लकड़ी में जब ये ओवन गर्म हो जाएगा तो आपको प्रति घंटे के हिसाब से 15 से 18 किलो लकड़ी, या और भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 से 18 किलो लकड़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है पर ऑन एन एवरेज प्रति घंटे के हिसाब से। अब हम दिखाते हैं आपको लकड़ियाँ कहाँ जलाते हैं इस ओवन में। तो हम ये आपको दिखा देते हैं। ये इसका जो चैम्बर है, ये चैम्बर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सेक्शन दिया हुआ है, ये जो आपकी डक्ट दी हुई है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लकड़ियाँ लगाते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट लकड़ियाँ लगाने के बाद इस ओवन को हम गर्म कर सकते हैं। लकड़ियों की जो राख होती है वो नीचे से कलेक्ट कर ली जाती है। और ये चिमनी आप देख रहे हैं, इस चिमनी से जो भी धुआं होता है थोड़ा बहुत वो इस चिमनी से बाहर चला जाता है। चिमनी करीब ये आप देख रहे होंगे 10 इंची की चिमनी है ये। इसमें हमने इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर ली। तो देखिए प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन आपका जैसे आप रस्क बना रहे हो या ब्रेड बना रहे हो, मतलब ड्राई फ्लोर जो हमारा होता है करीब 70 किलो ड्राई फ्लोर एक बार में जाता है। नोट कर लीजिए ये ओवन इसीलिए सक्सेस है कि मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमें कम टाइम में ज़्यादा माल निकालना है,
तो उसके लिए ओवन है। कल हमने जो आपको 132 ट्रे का वुड फायर्ड ओवन बताया था उसमें 50 किलो की प्रोडक्शन थी, लेकिन आज हम जो आपको 176 ट्रे का ओवन बता रहे हैं इसमें आपकी प्रोडक्शन 70 किलो और 70 किलो ड्राई फ्लोर की है। मतलब अगर आप 70 किलो का ड्राई फ्लोर ये ट्रॉली में रख करके इसमें माल बनाते हैं तो वो आपका एक बार में निकल जाएगा। इस हिसाब से आप ओवन को मिनिमम अगर 8 घंटे भी चलाते हो, 10 घंटे भी चलाते हो, इसमें आप बहुत आराम से 10 से 12 कुंटल की प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से कर सकते हो। आपका प्रोडक्शन अच्छा रहने वाला है, टाइम सेव होने वाला है, पावर कंजम्पशन भी कम है और लकड़ियों का कंजम्पशन भी कम है। उस हिसाब से ये ओवन बहुत ही सक्सेसफुल ओवन है कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, एक साथ 2 ट्रॉली डाली जाती है, इसलिए हम इस ओवन के साथ साथ आपको 4 ट्रॉली के साथ 4 ट्रॉली और देते हैं। मतलब हम आपको 8 ट्रॉली इसमें प्रोवाइड करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ट्रॉली का साइज़ इसमें क्या है। ये ट्रॉली इसमें जाती है। ये ट्रॉली जो है, ये ट्रॉली आपकी, इसका ट्रॉली का साइज़ जो है 40 इंची इसकी इस तरह से लेंथ है और 27 इंची आपकी ब्रेड्थ है और टोटल हाइट इसकी करीब 70 इंची है। तो इसमें ये ट्रॉली जाती है। एक साथ हम 2 ट्रॉली डाले हैं, इसको हम 2 ट्रॉली ओवन भी बोल सकते हैं। 176 ट्रे 2 ट्रॉली वुड फायर्ड ओवन भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो ब्रेड के सांचे जाते हैं, जो रस के सांचे जाते हैं, वो करीब 144 सांचे रस के जाते हैं और इसमें जो ब्रेड के सांचे जाते हैं वो करीब 96 के सांचे ब्रेड के जाते हैं और इसमें जो ट्रे जाती हैं वो आपकी 176 ट्रे जाती हैं। तो ये इस तरीके से आपको अगर प्रोडक्शन करना है, इस तरीके से कोई भी माल बनाना है, तो आप उस ट्रॉली, जो भी जैसे आपको ब्रेड का माल बनाना है तो ब्रेड की ट्रॉली अलग से बनती है, रस का माल बनाना है रस की ट्रॉली अलग से बनती है, खारी का माल बनाना है खारी के लिए ट्रॉली अलग से लगती है। तो वो हम ट्रॉली भी प्रोवाइड कराते हैं। ऑपरेट करना बहुत आसान है, जैसे हमारे पुराने ओवन है उसी तरह से हमको इसके ऑपरेट करना है। बस इसमें एक स्विच अलग से दिया हुआ है, वो है ट्रॉली का। जब भी हमें ट्रॉली में माल लगाना होता है तो मिड में करना होता है तो हम ट्रॉली इसको मिड में कर लेते हैं और इसी तरह से हम इसमें 300 से 350 डिग्री टेम्परेचर एज़ पर रिक्वायरमेंट, जनरली आपकी रिक्वायरमेंट 250 डिग्री टेम्परेचर तक होती है तो हम 250 डिग्री टेम्परेचर तक इसमें अचीव कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग का फंक्शन है, आप जो भी टाइमिंग सेट करेंगे उसके हिसाब से आपको अलार्म दे देगा। ऑटो मैनुअल के मोड सेट है इसमें और इसमें आपको वोल्टेज इंडिकेट करता रहेगा। तो ये आप ओवन देख रहे हैं, ये हमने पूरा स्टेनलेस स्टील में डिज़ाइन किया हुआ है। इसके फ्रंट पैनल, इंटीरियर, एक्सटीरियर सब ही स्टील में। इवन हमने जो इसका चैम्बर बनाया हुआ है वो भी फुल स्टेनलेस स्टील में चैम्बर है। आप चाहो तो देख सकते हो, हमारी फैक्ट्री विज़िट कर सकते हो, हम आपको सब ओपनली दिखा देंगे हम क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, वो आपको सब फैक्ट्री में देखने के लिए मिल जाएगा। हमने पुराने ओवन में भी दिखाया है, हम इसमें भी आपको सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जो अंदर आप सारी चीज़ें देख रहे हैं किस तरह से फिनिशिंग के साथ बनी हुई हैं। इसमें जो मेन ये होता है कि ट्रॉली हमारी अक्सर जंप करने लगती है तो हमने इसमें जो थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है और इसमें जो हम लोग को अच्छी क्वालिटी की ग्रीस डालते हैं हीट रेजिस्टिव वाली, ताकि हमारा ट्रॉली का प्रॉब्लम ना आए। और इसमें हमने लोड सस्पेंशन के लिए एक अच्छा सिस्टम बना रखा है ताकि हमारा लोड अच्छे से बेयर कर सके। ये हमारी एयर डक्ट है, हॉट एयर इधर से आती है, हॉट एयर इधर से आती है, इससे हमारा सारा माल बेक हो जाता है। ओवन ज़्यादा हीट ना करे इसके लिए हमने 4 इंची अच्छी तरीके से कॉटन इंसुलेशन का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि हमारी हीट इसकी बाहर ना आए और हीट लॉस ना हो। तो इस ओवन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप इसकी एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं, हैवी कर सकते हैं। और इसको लेने के बाद जो भी आपका जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेबर ज़्यादा लग रही है, वो सब आप इसमें सेव कर सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी रिक्वायर नहीं होता है। मतलब ये समझ लीजिए, बड़ा ओवन लगाने से आपका प्रोडक्शन और टाइम और लेबर सभी कम हो जाती है। तो ये 176 ट्रे का रोटरी रॉक ओवन जो हमने आपको बता दिया, जनरली हैवी प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ होगा और हमें 10 से 12 किलो जहाँ प्रोडक्शन करना है वहाँ यूज़ होगा। तो ये आप देख लीजिए, और अगर आपको इससे कांटेक्ट करना है, ये ओवन बाई करना है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो। हमारी फैक्ट्री कानपुर में है, कानपुर में पनकी साइट 1 लगता है, वहाँ पे हमारी फैक्ट्री है। और जब भी नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप में हम आपको पूरी डिटेल देंगे, इसके बारे में बताएंगे
और जो भी आपके डाउट हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे आपको अपने ओवन के बारे में, किस तरह से हमारा ओवन और किस तरह कितने ट्रे का है और उसके बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सब हम बताएंगे। तो जुड़े रहिए A1 बेकरी के साथ और इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग A1 बेकरी मशीनरी।